वो कहते हैं ना कि जो इंसान जितने बुरे कर्म करता है उसे सजा भी ही उतनी बुरी मिलती है। ऐसी एक कहानी है, एक बाबा जी जो नारायण साकर हरि जी के सत्य के साथ में जाते हैं, तो किसी बात को लेकर उसके नाती ने अपने बाबा को इतना मारा, इतना पीटा, बेचारे 1 महीने तक बेड पर ही लेटे रहे और लेटे लेटे फिर उनका बहुत इलाज चला, फिर बाद में बेचारों की जान चली जाती है। तो पूरी कहानी क्या है, कौन ये बाबा थे, कौन ये नाती थे, चलिए आज आपको ये इनकी पूरी विधि हम आपको बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे से होंगे और घर पे आपके माता पिता भी अच्छे से होंगे। दोस्तों, ये आज की अफवीदी हमें भेजी है भैरव सिंह जी ने, जो ग्वालियर शहर के छोटे से गांव में रहते हैं। ये अफवीदी उन्हीं की एक बुआ के लड़की की है, जिसने अपने बाबा के साथ ऐसा किया। कहानी शुरू होती है ग्वालियर शहर के छोटे से गांव से, जहां पर एक बाबा जी रहते हैं। तो 2011 में वह बाबा जी जो है ना, जिनका नाम था राम बहादुर जी, वो फौजी पे थे, तो रिटायर होकर के अपने घर पर आ जाते हैं। पैसा काफी मिला था, तो उस पैसे से उन्होंने जो है ना काफी जमीन खरीद ली। सोचा कि हमारा एक बेटा और नाती भी एक है, जो आगे चल के ये अपना भविष्य बना लेंगे, यानी कि ये मतलब अच्छे से रह पाएंगे। इसी को लेकर के उन्होंने अच्छा काम किया था, खेती बाड़ी ले ली। और लेकिन उनका जो नाती था विजय बहादुर, वह बहुत ही शरारती और एक तरीके से अपने बुरे दोस्तों की संगत में आने के कारण उसके ऊपर बुरा असर पड़ता है और शराब पीने लग जाता है। इतना नशा करता है कि उससे मतलब जब खड़ा होता है तो खड़ा भी नहीं हो पाता है, उससे अपने शरीर का भी होश नहीं रह पाता है। जब भी कभी वह घर से निकल जाता था तो एक एक 2 दिन बाहर ही रहता था। जब कहीं ज्यादा शराब पी लेता था तो उसके माता पिता बेचारे लेकर के उसे घर पे आते थे। तो ये कंडीशन थी उनके नाती की, विजय बहादुर की। ऐसे ही राम बहादुर का जीवन चल रहा था। अब वे सोच में पड़ जाते हैं कि हमारा बेटा तो सही निकला, लेकिन नाती पर पता नहीं किस चीज का साया पड़ गया, किसकी नजर लग गई, जो मेरा बेटा इतना शरारती हो गया। यह इतना शरारती था नहीं। तो इसी को लेकर के वह चिंतन में रहते थे। फिर अपने दोस्त के साथ एक दिन वह नारायण साकार जी के सत्य के साथ में चले जाते हैं, विजय बहादुर जी। तो इसी चिंतन में वह पड़े रहते थे। फिर एक दिन वह अपने दोस्त से मिलते हैं और कहते हैं कि एक बात बताओ, मेरा नाती इतना परेशान रहता है, वह नशाबाजी करता है, कोई इलाज हो तो बताओ। वह व्यक्ति पहले से ही नारायण साकार जी के सत्य के साथ में जाते थे, तो उन्होंने कह दिया कि आप ऐसा करो, नारायण साकार जी के सत्य के साथ में चलो, वहां पर आपके बेटे को जरूर समाधान मिलेगा। हमें उम्मीद है कि आपके बेटे की जो लत लगी है शराब पीने की, वो छूट जाएगी, और अपने बेटे को लेकर के एक बार जरूर चलना। तो राम बहादुर जी ने कहा कि मेरा नाती तो जाएगा नहीं, लेकिन पहले मैं ही चलता हूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ ठीक है, आप चल सकते हो सत्य के साथ में, फिर बाद में अपने नाती को भी लेकर के चलना। तो फिर वह बाबा जी सत्य के साथ में जाने लग जाते हैं, इस आस में कि चलो नारायण साकर हरि जी के आशीर्वाद से उनका जो नाती है वह ठीक हो जाएगा और फिर कभी दारू नहीं पिएगा। इस लिहाज से वह सत्य के साथ में जाने लगते हैं। तो लगभग 2 से 3 महीने सत्य के साथ में उनको जाते हुए हो गए थे। राम बहादुर के दोस्तों ने कुछ उसे भरना स्टार्ट कर दिया और कहने लगे, उसके कुछ दोस्त जो ऊंची जात के थे, हालांकि ये भी ऊंची जात के थे, जो कहने लगे कि देख तेरे बाबा किस बाबा के सत्संग में जा रहे हैं, वहां पर जो ज्यादातर लोग नीची जात के लोग आते हैं सत्संग सुनने के लिए, तेरे बाबा वहां पर जाते हैं। देख ये तेरा पैसा है, ये तेरा पैसा सारा तेरे बाबा ऐसे ही उड़ा देंगे, इनको ये पेंशन मिलती ये भी ऐसे ही उड़ा देते हैं, वहां पर जाकर के लोगों को खाना खिलाते होंगे, लोगों को उनकी सहायता करते हैं पैसे से। सोच तो तेरे लिए क्या बचेगा, नहीं तो तेरा सारा पैसा खर्च हो जाएगा, और सोच तेरे समाज में क्या इज्जत रह जाएगी। फिर बताओ ये नीची जात के लोगों के साथ सत्य के साथ में जात, मतलब इस तरीके से उसके दोस्तों ने उसको भर दिया। तो फिर उसके दिमाग में यही बात घूमने लगी कि सही बात है कि बताओ मेरी इज्जत क्या रह जाएगी, समाज में हम ऊंचे ऊंचे लोगों के साथ खाना पीना खाते हैं, उठते बैठते हैं, दारू पीते हैं, और मेरे बाबा जो है ना बताओ नीची जात के लोगों के साथ में सत्संग में जाते हैं, क्या इज्जत रह जाएगी मेरी, आने दो उनको, आज हम बताते हैं। तो फिर सत्य के साथ से वे वापस आ जाते हैं। तो शाम का समय था, नाती और बाबा दोनों लोग खेत पर बैठे हुए थे और बातचीत कर रहे थे। तो नाती कह रहा था बाबा से कि बाबा देखो ऐसा है, आज के बाद आप सत्संग में नहीं जाओगे, अगर जाओगे तो सोच लो बहुत बुरा होगा, क्योंकि वहां पर नीची जात के लोग आते हैं
और आप सत्संग में जा रहे हो, बताइए हमारी क्या इज्जत रह जाएगी समाज में, हम ऊंची जात के लोग हैं। तो उसके बाबा ने समझाया कि देख बेटा ऐसा है, वहाँ पर कोई जात पात नहीं होती है, कोई धर्म नहीं होता है, वहाँ पर सबसे बड़ा धर्म है मानव धर्म। और प्रभु बताते हैं कि जो लोग यहाँ पर सत्य के साथ में आते हैं इनकी कोई जात नहीं है, मतलब नर है और नारी हम सब एक समान है। लेकिन उसके दिमाग में ये बात नहीं बैठ रही थी, बस वह यही कह रहा था कि नहीं आज के बाद आप नहीं जाओगे तो नहीं जाओगे, लेकिन मुझसे बुरा कोई नहीं होगा यदि आप पहुंच गए तो। बाबा भी बहुत बड़े जिद्दी थे, वो नहीं माने कि नहीं मैं तो जाऊंगा, मैं तो तेरी भलाई के लिए जा रहा हूँ, बस तू ठीक हो जाए तो मैं जाना फिर छोड़ दूंगा। वह नाती थोड़ा ज्यादा अग्रेसिव हुआ कि और क्या, आप उनके सत्य के साथ में जाते हो तो उनकी वजह से मैं ठीक हो जाऊंगा, कभी नहीं होगा, मैं तो दारू और पीऊंगा, अगर आप नहीं मानोगे तो मैं आपको ज्यादा करोगे तो मतलब खत्म कर दूंगा। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं सत्य के साथ में जाना नहीं छोड़ूंगा, चाहे तुम मेरी जान ले ले। तो दारू पिए हुए था उनका नाती, तो एकदम गुस्से में आकर उनके साथ हाथापाई करने लगा और उनको जोर जोर से मारने लगा। दो डंडे भी सिर में मार दिए और छाती में बहुत तेजी से मार दिया। तो जब बहुत मारा पीटा तो उनकी हालत बहुत खराब हो जाती है। जब गांव के और लोगों को पता चल गया कि उनके साथ ऐसा हो गया तो लोग दौड़कर आते हैं, क्या हुआ बाबा जी, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, एक व्यक्ति आया था मुझे पीट के यहाँ से चला गया। तो गांव के कुछ और लोगों को पता चला तो वह दौड़कर आते हैं कि पूछने लगे बाबा क्या हुआ, आपको किसने मारा? लेकिन वह बोल नहीं पा रहे थे। इस तरीके से उसने बाबा जी को मारा। फिर उनका लड़का भी आ गया और बाबा जी को लेकर के हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। वहां उनका इलाज चला। कुछ दिन इलाज चलने के बाद उन डॉक्टरों ने कहा कि इनको घर पे ले जाओ, इनको बेड रेस्ट की जरूरत है, जब तक ये चलेंगे तब तक चलेंगे, उसके बाद इनकी जितने सेवा पानी कर सको आप इनकी सेवा पानी करना, घर पर ही करना। जो है ना उनको घर पे ले आते हैं, अब घर पर ही उनकी देखभाल कर दे। जो है ना उन बाबा के लड़का पूछते हैं कि पिताजी ये बताओ आपको आखिर किसने मारा था, कौन है वह व्यक्ति जो आपको मारा था इतना, आप एक बार मुझे भी तो बता दे। तो वह बाबा धीरे धीरे से बोलने लगे और कहने लगे, एक व्यक्ति पता नहीं आया और मुझसे बोला कि मुझे पैसे दो, शायद वह चोर होगा, और मुझे बहुत मारा और वहां से चला गया। तो ये बात जब नाती ने सुनी तो उसके दिमाग में एकदम अजीब सी मतलब बात घूमने लगी कि बताओ बाबा ने तो मेरा नाम ही नहीं लिया, चाहते थे ये मेरा नाम भी ले सकते थे, बता सकते थे। और फिर बाद में वो रोने लगता है। धीरे धीरे कुछ दिन और गुजरे और बाबा फिर जो है ना फिर गुजर जाते हैं। मानी मतलब बेड पर लेटे लेटे इनकी इतनी हालत ही खराब कर दी थी, इतना पिटाई की थी, वह जीवित नहीं रह सका और वह गुजर जाए। अब जो है ना राम बहादुर बड़ी चिंता में रहने लगा कि मैंने आखिर ये क्या कर दिया अपने बाबा के साथ। अपने बाबा को मैंने बहुत मारा हुआ है, तो सत्य के साथ में जाते थे, मैंने ये क्या कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ दिन तक उसने अपने बाबा को याद किया, फिर वह भूल गया। धीरे धीरे थोड़ा समय और गुजरा। एक दिन की बात है, उसने अपने पिताजी से कहा कि मैं गांव की प्रधानी लड़ूंगा, अब मुझे जो है ना आप एक गाड़ी दिलवा दो, 4 व्हीलर चाहे छोटी सी दिलवा दो, अल्टो, लेकिन मुझे गाड़ी दिलवा दो, मैं गाड़ी ले लूंगा तो गांव में मेरा रुतबा हो जाएगा, लोग मुझे जानेंगे तो मुझे वोट देंगे और मैं प्रधानी लड़ूंगा। उसके पिताजी ने उसे बहुत समझाया कि बेटा तू अभी तेरी पढ़ाई लिखाई की उम्र है, अभी तेरी उम्र क्या है, 21 साल की उम्र है, वो पढ़ लिख ले, नहीं तो अगर चुनाव में लड़ेगा तो चुनाव में तुझे कौन वोट देगा, अभी कोई नहीं देगा, तेरी संगत ही ऐसी है, तू शराब इतनी पीता है, कोई वोट नहीं देगा। लेकिन वह नहीं माना और जिद करके उसने अपने पिताजी से अल्टो का कार खरीदवा ली। अब तो बस अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने लगा और उसी अल्टो में जो है ना दारू पीता, अपने दोस्तों के साथ घूमता, अय्याशी करने लगा, 5-5, 6-6, 10-10 दिन तक घर पे ही नहीं आता था। इस तरीके से उसकी संगत हो जाती है। एक दिन की बात है, वह गाड़ी लेकर के अपने घर पे वापस आ रहा था, एक नीलगाय होती है रास्ते से निकल रही थी, गाड़ी थोड़ी तेज थी तो उसी नीलगाय से गाड़ी उसकी टकरा जाती है। गाड़ी इस तरीके से टकरा जाती है, वह गाड़ी बहुत दूर जा करके गिरती है, हवा में एक तरीके से उड़ती हुई जाकर के गिरती है। तो बैठे उसमें सभी लोग, लगभग 5 लोग होंगे, सभी लोग घायल हो जाते हैं और यह भी बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है और इसका ये जबड़ा वगैरह सब टूट जाता है, पैर में भी बहुत चोट आ जाती है और एक हाथ भी टूट जाता है, यानी कि इसकी बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है। फिर उसका इलाज चला लगभग 3 महीने तक। 3 महीने बाद वह थोड़ा ठीक हो गया, लेकिन बिल्कुल ठीक नहीं हो पाया। उसका ये जबड़ा था वह बिल्कुल ठीक नहीं हुआ और आराम से और ढंग से बोल भी नहीं पाता है। तो ये कंडीशन हो गई है उसकी, और थोड़ी रीढ़ की हड्डी में उसकी फ्रैक्चर आ गया, तो उस वजह से वह बेड पर ही पड़ा रहता है। अब उसके माता पिता उसे बेड पर ही खाना देते हैं। तो ये कंडीशन है आज उस नाती की। तो दोस्तों ये है उस नाती की कहानी राम बहादुर की, जिसने अपने बाबा के साथ गलत किया। जो नारायण शाकाहारी जी के सत्य के साथ में जाते थे
तो उसके साथ तो ये होना ही था। उम्मीद है हमें कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप भी ऐसी कोई कहानी जानते हैं तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उस कहानी को जरूर हम लेकर के आएंगे। धन्यवाद।